आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो दिया हुआ बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचें। पेज नंबर है 634 और चैप्टर नंबर 14 है हमारे पास। और जो पिक्चर है हमारे पास उसमें 4 गाड़ियां हैं, एक है H, एक है D, एक गाड़ी है B और एक है L। तो हमने देखना है जिस गाड़ी के राइट हैंड साइड पर कोई गाड़ी ना हो, दस्तरा जिस गाड़ी का खाली हो, तो वो गाड़ी पहले जाएगी। तो अगर हम H की बात करें तो H का जो राइट हैंड साइड है, जो सीधा हाथ है, वो खाली है, वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है, तो सबसे पहले गाड़ी H जाएगी। H के बाद जो है वो D जो गाड़ी है उसका जो राइट हैंड साइड है वो खाली हो जाएगा, तो H के बाद D ने जाना है, उसके बाद गाड़ी B जाएगी और आखिर में L ने जाना है। तो पढ़ते हैं, पहला सवाल है giungendo all'incrocio ripresentato in figura। कह रहा है कि जो चौक दिखाया हुआ है तस्वीर में vicoli passano nel sequente ordine। कह रहा है कि जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर से गाड़ियां जाएंगी, तो पहले गाड़ी जाएगी H, फिर D, फिर B और फिर L। तो यही सीक्वेंस मैंने अभी आप लोग को बताया है। दूसरा सवाल है giungendo all'incrocio ripresentato in figura il vicolo H passa per primo। जो गाड़ी H है वो सबसे पहले जाएगी। तो अभी मैंने यही आपको बताया था कि जो H गाड़ी है उसका जो दस्तरा है, जो सीधा हाथ है, वो खाली है, तो उसने पहले जाना है। तीसरा सवाल है giungendo all'incrocio ripresentato in figura। जो चौक दिखाया गया तस्वीर में il vicolo B, जो गाड़ी B है, पासा प्रीमो देल vicolo L। B जो है वो पहले जाएगी L से, तो ये सवाल भी वेरो है। चौथा सवाल है giungendo all'incrocio ripresentato in figura। जो चौक दिखाया गया तस्वीर में il vicolo D, जो गाड़ी D है, deve dare la precedenza, वो हक देगी il vicolo H को। तो जो गाड़ी D है उसने हक देना है H को, मतलब D रुकेगी और H ने जो है जाना है, तो ये सवाल भी वेरो है। 6 क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन है giungendo all'incrocio ripresentato in figura। जो चौक दिखाया गया तस्वीर में il vicolo L, जो गाड़ी L है, deve dare la precedenza, उसने हक देना है il vicolo B को। तो जो गाड़ी L है वो रुकेगी, हक देगी B को, मतलब कि L ने बाद में जाना है, B ने पहले जाना है, तो ये सवाल भी वेरो है। 6 क्वेश्चन है giungendo all'incrocio ripresentato in figura। जो चौक दिखाया गया तस्वीर में il vicolo L deve passare per ultimo। कह रहा है कि जो L है वो जाएगा एंड में, तो ये सवाल भी वेरो है, क्योंकि एंड का जो L गाड़ी का जो राइट हैंड साइड है, जो दस्तरा है, वो सबसे एंड में खाली होगा। 7वां सवाल है giungendo all'incrocio ripresentato in figura। जो चौक दिखाया गया तस्वीर में il vicolo D, जो गाड़ी D है, passa prima del vicolo B। जो गाड़ी D है वो पहले जाएगी गाड़ी B से, तो ये सवाल भी हमारे पास वेरो है। अब है पेज नंबर 635 और यहाँ इधर से थोड़ी से क्वेश्चन चेंज होंगे, क्योंकि अब तक जितने भी हमने पढ़े थे वीडियोस में पिक्चर्स, उसमें ट्राम नहीं थी, ठीक है, सिर्फ गाड़ियाँ थी। इसमें ये डिफरेंट है कि अब बीच में ट्राम भी इन्वॉल्व है। ये जो ग्रीन कलर की है जिसके ऊपर ट्राम लिखा हुआ है, तो इसका ये रूल है कि जिधर चौक में गाड़ियाँ हो और ट्राम हो और सब इकट्ठी हो जाए, तो सबसे पहले हमेशा ट्राम जाएगी, ट्राम नहीं रुकेगी, ठीक है। तो इधर भी ऐसे ही होगा कि सबसे पहले जो है ट्राम ने जाना है, जो T है, ठीक है, उसने पहले जाना है। उसके बाद जो A है, ठीक है, गाड़ी A को अगर आप देखें तो जो इसका राइट हैंड साइड है, जो दस्तरा है, वो खाली है, उधर कोई गाड़ी नहीं है। ट्राम के जाने के बाद A ने जाना है, और फिर अगर हम L को देखें तो L ने भी जिधर मुड़ना है एरो की तरफ, तो L का भी जो राइट हैंड साइड है, जो दस्तरा है, वो खाली है। तो गाड़ी A और L जो है वो एक साथ ही जाएंगी, साइमल्टेनियसली जाएंगी, एक ही साथ जाएंगी। A और C के बाद एंड A और L के बाद एंड में जो है गाड़ी C ने जाना है, क्योंकि C का जो दस्तरा है, जो राइट हैंड साइड है, वो खाली होगा एंड में। तो जो ऑर्डर बनेगा हमारे पास वो होगा T, A and L और C, ठीक है, इस ऑर्डर में गाड़ियां जाएंगी।
सवाल है पहला, नेल इंक्रोचो रिप्रेजेंटातो नेला फिगूरा, कह रहा है जो चौक दिखाया है तस्वीर में इल वीकुलो टी, जो ट्राम है टी ट्रांजीतो पर प्रीमो। तो मैंने आपको बताया कि ट्राम जो है उसका राइट लेफ्ट नहीं देखेंगे खाली है या नहीं, ट्राम ने सबसे पहले जाना है। दूसरा सवाल है, नेल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो नेला फिगूरा, जो चौक दिखाया गया तस्वीर में ए वीकोली पसानो नेल सिक्वेंती और दीने, जो गाड़ी है वो इस ऑर्डर में जाएगी। टी, पहले टी ने जाना है ट्राम ने, फिर एल एंड ए ने जाना है। एल और ए एक साथ जाएगी क्योंकि दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो खाली है। इनफीने सी ने एंड में जाना है। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही समझा दी है। पेज नंबर है 636 और इसमें भी जो है ट्राम दी हुई है। अब आगे जितने तकरीबन होंगे उसमें सब में ट्राम है। तो इधर भी जो है 3 गाड़ियां हैं, एक ओ है, एक ए है, ए जो है वो ट्रक है और टी जो है वो ट्राम है। तो इसमें भी ट्राम ने सबसे पहले जाना है, ठीक है। उसके बाद हमने देखना है कि कौन सी गाड़ी है जिसका राइट हैंड साइड जो दस्तरा है वो खाली है, तो वो ओ है, ठीक है। टी के बाद ओ ने चले जाना है, ओ के जाने के बाद ए ने जाना है। तो जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा टी, ओ और ए। इस ऑर्डर से, इस सीक्वेंस से गाड़ियां जाएंगी। पढ़ते हैं। पहला सवाल है, सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा, हक देने वाले जो कानून है नेल इनक्रोचो चौक के रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा, जो कि दिखाए गए हैं तस्वीर में, इल वीकोलो टी ट्रांजीता पर प्रीमो, कह रहा है जो गाड़ी टी है मतलब टी जो ट्राम है वो सबसे पहले जाएगी। तो ये बात ऑब्वियस है क्योंकि ट्राम ने सबसे पहले जाना है, ये नहीं देखना उसके राइट या लेफ्ट पे कोई गाड़ी है या नहीं। दूसरा सवाल है, सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा, हक देने वाले जो कानून है नेल इनक्रोचो चौक के रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा, जो दिखाए गए हैं तस्वीर में, इल वीकुलो ए देवे अटेंडरे इल ट्रांजीतो देल वीकुलो ओ। तो आप देख सकते हैं कि ए ने इंतज़ार करना है कि ओ गुजर जाए। ए तब तक नहीं जाएगा जब तक ओ गाड़ी नहीं गुजरेगी। तो ये सवाल भी वेरो है। तीसरा सवाल है, सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा नेल इनक्रोचो, जो हक देने वाले कानून है चौक के, उसके मुताबिक रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा, जो दिखाए गए हैं तस्वीर में, इल वीकोलो ओ देवे अटेंडरे इल ट्रांजीतो देल वीकोलो टी। तो ओ ने वेट करना है कि टी गुजर जाए और टी ट्राम है। तो ये भी सवाल वेरो है क्योंकि ओ ने सबसे एंड में जाना है, उसका जो राइट हैंड साइड है जो दस्तरा है वो सबसे आखिर में खाली होगा। चौथा सवाल है, सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा, हक देने वाले कानून के मुताबिक नेल इनक्रोचो चौक में रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा, जो कि दिखाया गया तस्वीर में, ए वीकोली ट्रांजितानो नेल और दीने, जो गाड़ियां गुजरेंगी वो इस ऑर्डर में गुजरेंगी, टी, ओ और ए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, सबसे पहले टी ने जाना है क्योंकि ये ट्राम है, फिर ओ जो है उसका राइट हैंड साइड खाली है तो दूसरे नंबर पे उसने जाना है, और आखिर में ए ने जाना है क्योंकि ए का जो दस्तरा है वो एंड में खाली होगा। तो ये सवाल भी वेरो है। पांचवा सवाल है, सेकोंडो ले नॉर्मे दी प्रेसिडेंसा, हक देने वाले कानून के मुताबिक नेल इनक्रोचो रिप्रेजेंटातो इन फिगूरा, जो चौक दिखाया गया तस्वीर में, इल वीकोलो ओ, जो गाड़ी ओ है, ट्रांजीता प्रीमा देल वीकोलो ए, कहता है कि ओ जो है वो ए से पहले जाएगी। तो ये सवाल वेरो है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ए के जो राइट हैंड साइड पे ओ गाड़ी है, जब तक ओ ने नहीं चले जाना तब तक ए नहीं जा सकती। पेज नंबर है 637 और अब जो हमारे पास सिचुएशन है उसमें बस ये डिफरेंट है कि यहाँ पर बी गाड़ी भी दी हुई है, ठीक है। बाकी गाड़ियाँ वैसी हैं जैसे पिछले हमने पेज में पढ़ी थी। तो इसमें क्या होगा कि ट्राम ने तो जाना ही पहले है, ट्राम और बी जो गाड़ी है, क्योंकि बी का जो राइट हैंड साइड है दस्तरा है वो बिल्कुल खाली है और वो किसी के लिए रुकावट नहीं बन रहा, ना ही ट्राम के लिए बन रहा है। तो बी और टी ने दोनों ने साथ में जाना है, ठीक है। बी किसी के लिए नहीं रुकेगा क्योंकि उसका दस्तरा राइट हैंड साइड खाली है। तो बी और टी ने साइमल्टेनियसली जाना है, एक साथ चले जाना है। बी टी के जाने के बाद जो ए है उसका राइट हैंड साइड खाली हो जाएगा सीधा हाथ। तो बी और टी के बाद ए गाड़ी ने जाना है। सबसे आखिर में सी ने जाना है जो कि ट्रक है,
ठीक है, तो जो ऑर्डर है वो बनेगा बी एंड टी, ठीक है, उसके बाद ए और सी। तो इस तरह से इस ऑर्डर से गाड़ियां जाएंगी। पढ़ते हैं, पहला सवाल है नल incrocio representato nella figura, कह रहा है जो चौक दिखाया गया है तस्वीर में il vicolo A, जो गाड़ी A है, deve dare la precedenza, उसने हक देना है al tram, ट्राम को, ए al vicolo B, और गाड़ी B को। तो ये सवाल वेरो है क्योंकि A ने जो है वो हक देना है और जाने देना है ट्राम को और B गाड़ी को, तो ये सवाल वेरो है। दूसरा सवाल है nel incrocio representato nella figura, जो चौक दिखाया गया तस्वीर में il vicolo A ha la precedenza, A जो है वो हक रखता है रिस्पेक्ट il vicolo C, C के ऊपर वो हक रखता है, मतलब A ने पहले जाना है और C ने बाद में जाना है, तो ये सवाल वेरो है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि B के जाने के बाद A का जो राइट हैंड साइड है, जो दस्तरा है, वो खाली हो जाएगा। तो A हक रखती है C के ऊपर, A ने पहले जाना है, C ने सबसे आखिर में जाना है, तो ये सवाल भी वेरो है। तीसरा सवाल है nel incrocio representato nella figura, जो चौक दिखाया गया तस्वीर में ए vicoli transitano nell'ordine, जो गाड़ी है वो इस ऑर्डर से जाएगी T एंड B। T एंड B ने जो है साइमल्टेनियसली जाना है, साथ साथ जाना है, उसके बाद A और C गाड़ी जाएगी, तो ये सवाल भी वेरो है। फोर्थ क्वेश्चन है nel incrocio representato nella figura, जो चौक दिखाया गया तस्वीर में i vicoli T e B possono transitare contemporaneamente, कह रहे T और B एक साथ जाएंगी। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो गाड़ी B है उसके राइट हैंड साइड पे कोई गाड़ी नहीं है और ट्राम ने तो जाना ही पहले है, तो T और B गाड़ियाँ साथ में गुजर जाएंगी। पांचवा सवाल है nel incrocio representato nella figura e vicoli C transito per ultimo, C ने कहता है कि सबसे आखिर में जाना है क्योंकि C के जो राइट हैंड साइड है उस पर गाड़ी A खड़ी हुई है, तो जब तक A नहीं चली जाएगी तब तक C ने नहीं जाना, तो C ने सबसे आखिर में जाना है, तो ये सवाल भी वेरो है। पेज नंबर है 638। और अब जो सिचुएशन है हमारे पास वो है, तीन गाड़ियां हैं, एक ट्राम है, एक ऑटो बस है और एक गाड़ी है P। तो वही सिचुएशन है कि ट्राम ने सबसे पहले जाना है, जो T है उसने सबसे पहले जाना है, T के जाने के बाद दूसरे नंबर पे गाड़ी P ने जाना है, क्योंकि P ने जिधर मुड़ना है वहाँ पर उसका जो दस्तरा है, जो सीधा हाथ है, वो बिल्कुल खाली है। T, P और एंड में M ने जाना है, ठीक है, तो जो ऑर्डर है वो बनेगा TPM। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1, nel intercessione, जो चौक है इन फिगूरा तस्वीर में il vicolo T, जो गाड़ी T है, transita per primo, तो T जो है वो ट्राम है और ट्राम ने सबसे पहले ही जाना है। दूसरा सवाल है nel intercessione in figura, जो चौक है तस्वीर में e vicoli transitano nel sequenti ordine, कह रहा है जो गाड़ियाँ जिस ऑर्डर से जाएंगी वो है T, P और M, सबसे पहले T ने जाना है, फिर P ने और फिर M ने। तीसरा सवाल है nel intercessione e figura in figura il vicolo M transita per ultimo, कह रहा है जो गाड़ी M है वो सबसे आखिर में जाएगी, तो ये सवाल भी वेरो है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि M के राइट हैंड साइड पे P गाड़ी है, तो जब तक P नहीं जाएगी M ने नहीं जाना, तो M जो है इस तरह से आखिर में ही जाएगी गाड़ी। पेज नंबर है 639। और जो पिक्चर है वो हमारे पास है, तीन गाड़ियां हैं, एक है ट्राम जो कि T लिखा हुआ है, एक A है और एक S है, S ट्रक है। तो इधर भी अगर हम देखें तो सबसे पहले ट्राम ने जाना है, ट्राम के बाद गाड़ी A जाएगी क्योंकि A के राइट हैंड साइड पे जो सीधा हाथ है दस्तरा, वहाँ पर कोई गाड़ी नहीं है, तो A ने चले जाना है, आखिर में S ने जाना है, तो जो सीक्वेंस बनेगा वो है T, A और S, ठीक है। पहला सवाल है dovendo attraversare incrocio representato in figura, जो चौक दिखाया गया है तस्वीर में il vicolo T, जो गाड़ी T है जो कि ट्राम है, transito per primo, तो जी T ने पहले ही जाना था क्योंकि ट्राम है तो ट्राम ने जाना ही पहले है। दूसरा सवाल है dovendo attraversare incrocio representato in figura, जो चौक दिखाया गया है तस्वीर में il vicolo A,
जो गाड़ी ए है ट्रांजीता subito dopo il vicolo टी। कह रहा है कि ए जो है टी के फ़ौरन बाद चली जाएगी, क्योंकि टी के जाने के बाद जो ए गाड़ी है उसका राइट हैंड साइड खाली हो जाएगा, तो वो फ़ौरन चली जाएगी। तीसरा सवाल है dovendo attraversare incrocio rappresentato in figura il vicolo S, जो गाड़ी एस है deve attendere, उसने इंतज़ार करना है il transito di vicoli T N A। तो मैं आपको ये बता चुकी हूँ कि एस ने जो है वेट करना है, जब तक टी और ए नहीं चले जाते एस गाड़ी ने नहीं जाना, उसने वेट करना है। फोर्थ क्वेश्चन है dovendo attraversare incrocio rappresentato in figura, जो चौक है तस्वीर में ए vicoli devono transitare nel seguente ordine। कह रहे जो ऑर्डर है, जिस ऑर्डर से गाड़ियाँ जाएंगी वो है टी, ए और एस। तो ये सवाल वेरो है। मैं आपको स्टार्ट में बता चुकी थी कि सबसे पहले टी ने जाना है, फिर ए ने और फिर एस ने, तो ये ऑर्डर भी सही है। पेज नंबर है 40। अब यहाँ पर एक नई सिचुएशन है हमारे पास। ट्राम तो है ही है, ठीक है, लेकिन अब इसमें ये फ़र्क है कि जो प्रेसिडेंसा के साइन हैं, हक देने वाले साइन, वो भी लगे हुए हैं। तो आपको पता है कि ये जो उल्टा ट्रायंगल सा बना हुआ है, ये दो हैं, एक गाड़ी पी के साथ बना हुआ है और एक गाड़ी बी के साथ बना हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि इन दोनों गाड़ियों ने बाकी गाड़ियों को हक देना है, चाहे जो मर्जी है। अब अगर गाड़ी जी को हम देखें तो वैसे तो इसके दस्तरा पर राइट हैंड साइड पे गाड़ी पी खड़ी हुई है, तो हम ये समझें कि जी नहीं जाएगी, लेकिन इस साइन बोर्ड की वजह से, क्योंकि ये साइन बहुत पावरफुल है, साइन का मतलब है कि ये जो गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है ब्लैक पी, ये साइन बता रहा है कि पी ने जो है वो हक देना है बाकी गाड़ियों को। इसी तरह जो गाड़ी बी है वो भी आगे नहीं आ सकती, क्योंकि उसके पास लिखा हुआ है साइन दारे ला प्रेसिडेंसा कि आपने हक देना है। तो पी और बी तो खड़ी रहेंगी, उन्होंने बाकी दो गाड़ियों को हक देना है। कैसे हक देना है कि सबसे पहले फिर ट्राम जाएगी, क्योंकि ट्राम ने जाना ही पहले होता है। उसके बाद गाड़ी जी जाएगी, क्योंकि जी के साथ कोई दारे प्रेसिडेंसा हक देने वाला साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ, तो सेकंड नंबर पे जी जाएगी, ठीक है। जब टी और जी चली गई तो फिर हमने देखना है कि कौन सी गाड़ी का दस्तरा जो है वो खाली है, तो वो गाड़ी पी होगी, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब पी और बी रह गए, इन दोनों गाड़ियों ने बाकी दो को हक दे दिया, तो फिर इन्होंने भी तो जाना है। तो इन दोनों में से ये देखेंगे कि पहले कौन सी गाड़ी जाएगी, तो रूल फिर वही होगा कि जिसका राइट हैंड साइड खाली होगा और वो गाड़ी पी है। तो तीसरे नंबर पे गाड़ी पी जाएगी और बी ने एंड में जाना है। तो जो ऑर्डर बनेगा हमारे पास वो होगा टी, जी, पी और एंड में गाड़ी जाएगी बी, ठीक है। तो सवाल पढ़ते हैं। पहला सवाल है नेला सिचुएzione रिप्रेजेंटाता इन फिगूरा, जो सिचुएशन बताई गई है तस्वीर में, il vicolo बी, जो गाड़ी बी है, deve dare la precedenza, उसने हक देना है ए tutti le altri vicoli, बाकी सारी गाड़ियों को बी ने हक देना है, क्योंकि बी ने सबसे एंड पे जाना है, बी का राइट हैंड साइड भी एंड में ही खाली होगा, और वैसे भी इसके साथ दारे ला प्रेसिडेंसा का साइन है, तो उसने एंड में जाना है। दूसरा सवाल है नेला सिचुएzione रिप्रेजेंटाता इन फिगूरा, जो सिचुएशन दिखाई गई है तस्वीर में, il vicolo टी, जो गाड़ी टी है, पासा पर प्रीमो, टी ने सबसे पहले जाना है। तो ये सवाल वेरो है, क्योंकि टी जो है वो ट्राम है और ट्राम ने सबसे पहले ही जाना होता है। तीसरा सवाल है नेला सिचुएzione रिप्रेजेंटाता इन फिगूरा, जो सिचुएशन दिखाई गई है तस्वीर में, il vicolo बी ट्रांजीता पर उल्टीमो, बी ने सबसे एंड में जाना है, क्योंकि मैं आपको उसकी रीज़न बता चुकी हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है नेला सिचुएzione रिप्रेजेंटाता इन फिगूरा, जो सिचुएशन है तस्वीर में, il vicolo पी, जो गाड़ी बी है, deve dare la precedenza, उसने हक देना है vicoli टी एंड जी को। तो आप देख सकते हैं कि पी ने जो है वो हक देना है टी और जी को, क्योंकि पी के पास वैसे भी साइन है दारे ला प्रेसिडेंसा का कि उसने हक देना है। अब है 5 नंबर क्वेश्चन नेला सिचुएzione रिप्रेजेंटाता इन फिगूरा, जो सिचुएशन है तस्वीर में, ए vicoli transitano nel ordine, कह रहा है कि इस ऑर्डर से गाड़ियां जाएंगी, पहले जाएगी टी, फिर जी, फिर पी और बी, तो इस ऑर्डर से गाड़ियां जाएंगी, और ये सवाल भी वेरो है।
6 क्वेश्चन है, nella situazione ripresentata in figura, जो सिचुएशन दिखाई गई तस्वीर में, il vicolo G, जो गाड़ी G है, deve attendere, वेट करेगी, il transito del vicolo T। तो ये सवाल आप देख सकते हैं कि T ज़ाहिर है पहले जाएगी तो G वेट करेगी, जब T चली जाएगी गाड़ी ट्राम, उसके बाद G ने जाना है। पेज नंबर है 641 और पिक्चर हमारे पास वही है, सेम वही सिचुएशन है। इसके मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। पहला सवाल है, nel incrocio rappresentato nella figura il conducente del vicolo P। कह रहा है जो चौक है इसमें जो सिचुएशन है उसके मुताबिक जो गाड़ी P का जो ड्राइवर है deve dare la precedenza, वो हक देगा ए vicoli T and G को। जो गाड़ी T है और G है उसको हक देना है P ने, ठीक है। तो P रुकेगी T and G के लिए, ये सवाल वेरो है। दूसरा सवाल है, nel incrocio rappresentato nel figura, चौक जो दिखाया गया तस्वीर में, il conducente ड्राइवर del vicolo, गाड़ी P का, ha la precedenza, वो हक रखता है sul vicolo B पर। तो P जो है वो हक रखता है B पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि P ने जो है T और G के बाद गाड़ी P ने जाना है और B ने वेट करना है। तो क्या मतलब हुआ कि P हक रखता है B के ऊपर, तो ये सवाल भी वेरो है। तीसरा सवाल है, nel incrocio rappresentato nella figura il conducente del vicolo B। कह रहा है जो गाड़ी P का ड्राइवर है, transita dopo il tram, ट्राम के बाद जाएगा al vicolo G। कह रहा है कि जो गाड़ी P है वो ट्राम और G के बाद जाएगी, ma prima del vicolo B, लेकिन B से पहले जाएगी। तो ये सवाल भी वेरो है।